वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सियासी मुखालिफिन के खिलाफ लफ्जी एक्शन। काबीना से खिताब में कहा, मुल्क को पांव पर खड़ा करने के लिए बहाने और जादू टूने नहीं चलेंगे। गालम गलोच का कल्चर खत्म करना होगा। हम 9 मई के नहीं 28 मई के अलंबरदार हैं। जिद, नफरत और अना को दफन करना होगा। 1 साल गुजर गया, अपोजिशन हुकूमत के खिलाफ एक स्कैंडल नहीं ला सकी। दहशतगर्दी का 2018 में मुकम्मल खातिमा हो गया था। कौन दहशतगर्दों को लाया, किसने उन्हें इजाजत दी? पाक फौज ने कुर्बानियों की लाजवाल दास्तानें रकम की। तरक्की और खुशहाली का सफर खवारिज के मुकम्मल खातिमे तक मुमकिन नहीं। बुज़रा को कहा, एक दूसरे की टांगे ना खींचें। मिलकर 1 साल पहले मईशत हचकोले खा रही थी। IMF प्रोग्राम के लिए दिन रात मेहनत की। मैं और आर्मी चीफ दोस्त ममालिक के पास गए और $5 अरब की इमदाद हासिल की। महंगाई की शरह 28 से कम होकर 1.6 पर आ गई। वक्त आएगा, इस सब पासपोर्ट की इज्जत होगी। वफाकी वज़रा मोहम्मद औरंगजेब ओवैस लगारी ने 1 साल की कारकर्दगी पेश की। मुआशी विकेट पर हुकूमत का बड़ा इम्तिहान। पाकिस्तान और IMF के दरमियान तकनीकी मुज़ाकरात मुकम्मल। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगजेब की क़यादत में वफ़द की IMF मिशन के सरबराह नेथन पोर्टर से मुलाकात हुई। IMF वफ़द ने आइंदा माली साल के बजट के लिए तजावीज़ दी। पाकिस्तान के कर्ज प्रोग्राम की शराइत पर अमल दरामद रिपोर्ट। रमा माली साल की पहली शशमाही से मुतालिक रिपोर्ट भी पेश। मिशन के पॉलिसी लेवल के मुज़ाकरात जारी। पाकिस्तान और IMF में $7 अरब कर्ज की अगली किस्त के लिए मुज़ाकरात 2 हफ्ते जारी रहेंगे। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि IMF बेल आउट के पहले जायजे के लिए बेहतर पोजीशन में है। IMF के साथ तकनीकी और स्ट्रेटेजिक लेवल पर डिस्कशंस हो रही हैं। मुल्क की मईशत बेहतरी की जानिब गामज़न है। इस वक्त जो इंस्टॉल्ड रिजीम है वो मेरा ख्याल अपनी नाकामी जो है उसका इजहार कर रही है। इनके पास नाकामी के अलावा कुछ है नहीं। अफराद ज़र आपकी बढ़ रही है। आटा, चीनी, दालें, किराए, हर चीज में इजाफा। मुल्क से $27 अरब जा चुका और ये $2.5 अरब के लिए कशको लेके फिर रहे हैं। सरमायाकारी हो नहीं रही। SIFC जो है वो भी झूठ बोल रही है। हुकूमत झूठ बोल रही है। कोई किसी किस्म की किसी सेक्टर में कोई सनतकारी या कोई चीज सरमायाकारी नहीं हो रही। उमर अयूब का महंगाई के हुकूमती आदाद शुमार पर जवाबी स्ट्राइक। कहा, अफराते ज़र से मुताल्लिक आदाद शुमार गलत हैं। PTI दौर में बिजली का यूनिट 17 का था, आज 85 रुपए का है। गैस की कीमतों में 400% इजाफा हुआ। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग का शोबा सुकड़ गया। मुल्क में सरमायाकारी नहीं हो रही, हुकूमत झूठ बोल रही है। इस वक्त बलूचिस्तान जल रहा है, तो ये जश्न किस चीज़ का मना रहे हैं? IMF के हिदायत हैं, कर्जे लेकर असासे बेचकर हम बजट बनाने की कोशिश करते हैं। तो इसको अगर मुल्क की तरक्की कहा जाता है या ये कहा जाता है कि हम अब अपने पाँव पे खड़े होने वाले या खड़े हो गए हैं, तो ये कहने वाले मैं कहता हूँ कि हम हुकूम की जन्नत में रहते हैं। अब्दुल गफूर हैदरी हुकूमत की 1 साला कारकर्दगी के चेहरे में ले आए। कहा कि हुकूमत जश्न मना रही है जबकि बलूचिस्तान जल रहा है। मुल्क के अहम मसाइल पर आंखें बंद नहीं की जा सकती। IMF से कर्जे लेकर असासी गिरवे रख रहे हैं। ओपोजिशन को एक सेमिनार भी नहीं करने दिया जा रहा। रमजान के बाद आइंदा लाहेअमल का ऐलान करेंगे। बानी ने कहा, जो मर्जी कर लें, डील नहीं करूंगा। अलीमा खान की डियाला के बाद मुलाकात में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि बानी और बुशरा बीबी से जेल में 1 हफ्ते बाद मुलाकात हुई। बानी बिल्कुल सेहतमंद और खुश लग रहे थे। बानी के कान में कोई तकलीफ नहीं, ना ही कोई बीमारी है। एस्टैब्लिशमेंट के कहने पर कुछ लोग सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाते हैं। उनसे कोई पूछे उनके सोर्सेज क्या हैं। बानी के ज़ाती मुआलिज की उनसे मुलाकात नहीं करवाई जा रही और ना ही बानी को बच्चों से बात करवाई जा रही है। बानी, PTI और बुशरा बीबी के जेल खाने पर लफ्जी मैच पड़ गया। रहनुमा तहरीक इंसाफ बैरिस्टर सैफ ने मौक़िफ़ अपनाया कि बानी और बुशरा बीबी को सहरो इफ्तार में कुछ नहीं दिया जा रहा। मुलाकातों पर पाबंदी रमज़ानुल मुबारक में अजियत देना है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का जवाबी वार। कहा, जो शख्स दोपहर 12 बजे उठता हो वो रोज़ा कैसे रख सकता है? दोनों मियाँ बीवी को उनके खाने पीने के लवाजमात मुहैया किए जा रहे हैं।
सलमान अकरम राजा ने बानी के खाने पर उठने वाले सवालात का जवाब दे दिया। कहा कि सहरी ना देने और इबादत से रोकने की बातों में कोई सदाकत नहीं। सेहत के हवाले से बहुत अफवाहें फैलाई गईं। बानी का मामूल का चेकअप हुआ, वो बिल्कुल ठीक हैं। उन्होंने कहा कि जो लीडरशिप पर हमला होता है वो भिगोड़े करते हैं, उन्हें पार्टी से कोई शिकायत नहीं है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने जेल मामलात में मुझे अपना वकील मुकर्रर किया है। नियाजुल्लाह न्याजी को बानी पीटीआई का तर्जुमान मुकर्रर किया गया है। पीटीआई की मुल्क गिर अपोजिशन अलायंस बनाने की कोशिशों को बड़ा धचका। जीडीए के मुतअद्दिद रहनुमाओं ने अपोजिशन अलायंस का हिस्सा बनने की मुखालिफत कर दी। कहा पीटीआई ने अपने दौरे इक्तदार में कभी फैसला साजी में शरीक नहीं रखा। मुतअद्दिद रहनुमाओं ने तन्हा अपोजिशन सियासत करने का मशवरा दे दिया। काबीना में नई भर्ती के बाद वजारतों की बांट, नए अरकान को कौन कौन से कलमदान मिलेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ समेत दीगर शराकतदारों से मुशावरत जारी। ज़रा के मुताबिक रवां हफ्ते ही ओहदे सौंप दिए जाएंगे। वज़ीर आज़म खुद भी बास वजारतों का कलमदान छोड़ देंगे। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफा भुट्टो जरदारी की पुराना गोलेमार में साबिक सूबाई वजीर अब्दुल्ला बलोच की रिहाइशगाह आमद। साहबजादे इब्राहिम बलोच के इंतकाल पर ताज़ियत की। तहरीक इंसाफ के अंदरूनी मामलात कौन चला रहा है, इलेक्शन कमीशन का सवाल। इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस की समाअत। मेंबर खैबर पख्तूनख्वा ने इस्तफसार किया कि मीडिया में सलमान अकरम राजा का नाम आता है, वो पार्टी में क्या हैं। बैरिस्टर गोहर ने बताया कि हम सिर्फ इंडोर मैनेजमेंट के तहत मामला चला रहे हैं, जब आप सर्टिफिकेट देंगे तो फिर मामला हल होगा। मेंबर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हाई कोर्ट से हुक्म इम्तना खत्म करवाएं। बैरिस्टर गोहर ने जवाब दिया कि इस केस की कार्रवाई के हवाले से कोई हुक्म इम्तना नहीं है। अकबर एस बाबर ने कहा कि ये अवामी अहमियत का मामला है। इलेक्शन कमीशन ने भी सुप्रीम कोर्ट में इंट्रा पार्टी इलेक्शन को मुतनाज़ करार दिया। समाअत 8 अप्रैल तक मुलतवी। जुर्म किसी ने भी किया हो, सजा तो होनी चाहिए। ट्रायल यहां हो या वहां, क्या फर्क पड़ता है। जस्टिस जमाल मंदोखेल के रिमार्क्स। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल केस की समाअत। वकील फैसल सिद्दीकी बोले दोनों ट्रायल्स में जमीन आसमान का फर्क है। एक ट्रायल आजाद है जबकि दूसरा मिलिट्री कोर्ट में हुआ है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने जवाब दिया हमारे लिए सारे फॉरम। फैसल सिद्दीकी ने दलाइल समेटते हुए कहा कि जहां दिफाए पाकिस्तान को खतरा हो सिर्फ वहां सिविलियंस का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में हो सकता है। 9 मई वाकयात में केसेस तो सिर्फ तोड़ फोड़ के हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस्तफसार किया कि मिलिट्री कोर्ट से कितने लोग रिहा हुए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि 105 में से पहले 20 और फिर उनमें रिहा हुए 66 मुजरिम मुख्तलिफ जेलों में हैं। समाअत कल तक मुलतवी। जस्टिस समीनुद्दीन खान की सरबराही में आइंदा हफ्ते के लिए 5 रुकनी आईनी बेंच तश्कील। जस्टिस आमिर फारूक भी शामिल। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस हसन अजहर इसमें हिस्सा हैं। आईनी बेंच 10 मार्च से 14 मार्च तक केसेस की समाअत करेगा। जाती सर्दी, बारिश और बर्फबारी का नज़ारा करने रुक गई। बालाई इलाकों में रुई के गालों की बरसात। स्कर्दू में दर्जा हरारत इंतहाई कम होने से शहरी घरों में महसूर। हुंजा, दयामर, लोयर दीर, मालम जब्बा, कालाम, उतरोड़ और गबराल में बर्फबारी। निज़ाम ज़िंदगी मुतासिर रहा। मरी और एबटाबाद में बर्फबारी का सिलसिला रुक गया। मरी एक्सप्रेस वे ट्रैफिक के लिए खुल गई। बलोचिस्तान में गैर मामूली सर्दी की लहर। कोहलू मूसाखेल में शदीद ठंड। लाहौर में सहरी के वक्त बारिश की एंट्री। ननकाना, सरगोदा समेत कई इलाकों में बादल बरसे। NFC में जम अजला का शेयर नहीं मिल रहा। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का शिकवा। पन बिजली के खालिस मुनाफे की मद में वफाक के ज़मे 2 खरब से जायद वाजिबुल अदा हैं। 18वीं तरमीम के बाद टोबैको सेस कीमत में सूबे को सालाना 220 अरब रुपए मिलने हैं। कोशिश है NFC के मौजूदा फार्मूले पर नजरसानी की जाए। वज़ीर आला KP से पाकिस्तान में तैनात बरतानवी हाई कमिश्नर जन मेरेट की मुलाकात हुई। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में सयाहत के फ़रोग़ के लिए अहम फैसले। पंजाब में 170 सयाहती मकामात की मरम्मत और बहाली की मंजूरी। पंजाब की पहली मुकम्मल टूरिज्म मैग्निफिशेंट ऐप तैयार। जल्द आगाज होगा। मैग्निफिशेंट ऐप के जरिए 170 सयाहती मकामात की वर्चुअल सैर की जा सकेगी। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का महकमा ट्रांसपोर्ट को ज़मीनें वागुजार करवाने का हुक्म। शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास। येलो लाइन BRT मनसूबे पर पेशरफ्त का जायजा। कहा कराची के शहरियों को जदीद और मौसर पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम देंगे। येलो लाइन BRT कराची मोबिलिटी प्रोजेक्ट का अहम हिस्सा है। जाम सादिक पुल को मुकर्ररा मुद्दत से पहले मुकम्मल करने जा रहे हैं। येलो लाइन मनसूबे की तकमील से कराची के ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर दबाव कम होगा। वज़ारत खारिजा के अफसर या डबल शाह चेयरमैन जुनेद अकबर की ज़ेर सदारत पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास। वज़ारत खारिजा के 2 अफसरान को तनख्वाहें और अलाउंसेस की मद में डबल अदायगी का इंकशाफ। ऑडिट हुकाम ने बताया कि एक अफसर को 33 और एक को 27 महीने बैरून मुल्क तय्युनाती के बावजूद डबल तनख्वाह मिलती रही। वज़ारत खारिजा हुकाम की अनोखी मंतिक। कहा कि वो डबल पेमेंट से लाइल्म थे। कमेटी रुकन ने सवाल उठाया कि कैसे हो सकता है अकाउंट्स में पैसे जाते रहे और वो लाइल्म रहें। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने मामले की इंक्वायरी की हिदायत कर दी। सरकारी अमूर में गैर जिम्मेदारी पर सिंध की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इन एक्शन। मुतादिद बल्दियाती अफसरान को मुअत्तल करने की हिदायत कर दी। म्यूनसिपल कमेटी नवाबशाह के ऑफिसर भी शामिल। टाउन कमेटी कंजारी और भरिया के ऑफिसर को भी मुअत्तल करने की हिदायत। बल्दियाती अफसर बेज़ाब्तगी से मुतालिक औलाद पर जवाब जमा करवाने में नाकाम रहे हैं। अमजद परवेज एडवोकेट जनरल पंजाब तय्युनात। वज़ारत कानून पंजाब ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अमजद परवेज शरीफ फैमिली के वकील रह चुके हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने मातहत अदलिया में 33 नए सिविल जजेस की तकर्री की मंजूरी दे दी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम ने इम्तिहानी कमेटी की सिफारिशात पर 33 नए सिविल जजेस की तकर्री की मंजूरी दी। नए सिविल जजेस में 17 खवातीन का तकर्रुर भी शामिल।